प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 2 जोड़ घटाव और उसमें प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 7। आज की क्लास में हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 7 समझेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। तो विद्यार्थियों चलिए शुरू करते हैं, नो टाइम पास ओनली क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास। गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 7। दो संख्याओं का योगफल 7678 है। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए विद्यार्थियों, इबारती प्रश्नों में हमें सवाल को अच्छे से समझना है। यहाँ देखिए, दो संख्याओं का योगफल यानी जोड़। दो संख्याएं हैं कोई, उनका जोड़ कितना दे रखा है? 7678 है। समझ में आ गया? दो संख्या है, उनका जोड़ कितना दे रखा है? 7678। अब ये कह रहा है यदि एक संख्या 4613 है, दोनों में से एक संख्या कितनी है? 4613, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करना है? आपको उसके योगफल में से एक संख्या घटा लेनी है। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं। दो संख्या का योगफल कितना है? 7678। इसमें से वह घटाना है 4613, तो हम लिखेंगे 7678। ये दो संख्याओं का योगफल है। इसमें से एक संख्या 4613, तो ये क्या करनी है? घटानी है, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे समझ में? जब दो संख्या को योगफल दिया हुआ हो, उसमें से एक संख्या दी हुई हो, दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो योगफल में से एक संख्या घटा लेते हैं। इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार ऐसे बढ़ेंगे हम आगे। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। 7 में से 1 घटाएंगे 6 में से 6 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, कितना आया? 3065। यानी दूसरी संख्या कितनी आई? 3065। यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल 7678 था। एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या कितनी आई? 3065। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है? दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल, और इनमें से ये एक संख्या, तो ये क्या आई? दूसरी संख्या। हमेशा लिख सकते हैं। देखिए 7678 दो संख्याओं का योगफल, उसमें से घटाया 4613, ये एक संख्या घटा ली, तो दूसरी संख्या प्राप्त हुई 3065। क्या आई? दूसरी संख्या। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 7 को समझते हुए हल किया। आप इसे अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सवालों को समझते हुए अधिक से अधिक अभ्यास जरूर करें, और भी जो सवाल हो उनको भी आप समझते हुए हल करने का प्रयास करें। समझते हुए हल करें, सवालों को रटे नहीं, सवालों को समझ करके उसका हल ढूंढने का प्रयास आप निरंतर करते रहें, तो आप गणित में बिल्कुल आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल आप आगे तक जाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक, आपके मित्रों तक, आपके क्षेत्र में हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।